अरबों साल पहले हमारा ब्रह्मांड एक उबलता हुआ अत्यधिक गर्म और घना सूप था, सिर्फ ऊर्जा और मूलभूत कणों के एक अथाह सागर। समय बीतने के साथ ब्रह्मांड ठंडा होने लगा और फैलने लगा। गुरुत्वाकर्षण के अदृश्य हाथों ने पदार्थ को एक साथ खींचना शुरू कर दिया। हमारी अपनी कहानी शुरू होती है एक विशाल आणविक बादल में, जिसे नेबुला कहा जाता है। यह गैस और धूल का एक विशाल घूमता हुआ भंडार था। यह एक नए तारे और उसके ग्रहों का जन्म स्थान बनने की प्रतीक्षा कर रहा था। किसी अन्य तारे में हुए सुपरनोवा जैसे किसी बाहरी व्यवधान के कारण यह नेबुला सिकुड़ने लगी। जैसे जैसे यह सिकुड़ने लगी, इसकी घूमने की गति तेज हो गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बर्फ का स्केटिंग करने वाला अपनी बाहों को अंदर खींचकर अपनी गति बढ़ाता है। नेबुला के केंद्र में पदार्थ का अधिकांश भाग जमा होने लगा। दबाव और तापमान बढ़ने लगा और अंततः हमारा सूर्य का निर्माण हुआ और एक नया तारा ब्रह्मांड में चमक उठा। सूर्य के चारों ओर नेबुला का बचा हुआ पदार्थ एक चपटी घूमती हुई डिस्क में फैल गया। इस डिस्क में धूल और गैस के छोटे छोटे कण गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में टकराने लगे। ये टकराव विनाशकारी नहीं थे, बल्कि रचनात्मक थे। बार बार टकराने से छोटे कण आपस में जुड़कर बड़े होते गए। धीरे धीरे ये धूल के कण कंकड़, फिर छोटे चट्टानी पिंड और अंततः क्षुद्र ग्रहों के आकार में बन गए। ये क्षुद्र ग्रह भी आपस में टकराते रहे, कभी टूटते तो कभी जुड़ते। गुरुत्वाकर्षण सबसे बड़े पिंडों को और अधिक पदार्थ खींचने में मदद कर रहा था। यह प्रक्रिया लाखों सालों तक चला। सूर्य से एक निश्चित दूरी पर अनगिनत टकराव के बाद एक बड़ा पिंड का आकार लेने लगा। यह हमारी शुरुआती पृथ्वी थी, जिसे प्रोटो अर्थ नाम दिया गया। यह अभी भी गर्म और पिघलती हुई थी और लगातार अधिक चट्टानी मलबे को अपनी ओर खींच रही थी। तभी एक और महत्वपूर्ण घटना घटित हुई। मंगल ग्रह के आकार का एक और प्रोटो प्लैनेट, जिसे थिया कहा जाता है, यह अपने कक्षा पथ से भटक गया और प्रारंभिक पृथ्वी से टकरा गया। यह एक विनाशकारी टक्कर थी जिसने प्रोटो अर्थ को हिला कर रख दिया। थिया का अधिकांश भाग और पृथ्वी का कुछ हिस्सा अंतरिक्ष में बिखर गया। दोनों का बिखरा हुआ मलबा गुरुत्वाकर्षण के कारण फिर से एक साथ आने लगा। धीरे धीरे यह एक गोलाकार पिंड में बदल गया, जो हमारी पृथ्वी का शाश्वत साथी बनने वाला था, जिसे आज हम चंद्रमा कहते हैं। चंद्रमा का बनना पृथ्वी के शुरुआती इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने पृथ्वी की घूंघन गति को स्थिर किया और ज्वार भाटा जैसी घटनाओं को जन्म दिया। टक्कर के बाद पृथ्वी एक पिघलते हुए लावा का गोला थी, जैसे कि एक ज्वलंत नरक। ज्वालामुखी लगातार फट रहे थे और वातावरण जहरीली गैसों से भरा हुआ था। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होने लगी। लाखों वर्षों तक अंतरिक्ष से लगातार उल्का पिंडों की वर्षा हो रही थी, जिनमें पानी के बर्फ के क्रिस्टल भी शामिल थे। यह बारिश इतनी लंबी चली कि पृथ्वी की सतह पर गड्ढे भरने लगे और पहले महासागरों का निर्माण हुआ। इन आदिम महासागरों में जीवन के पहले बीज अंकुरित हुए। सरल एक कोशिकीय जीव रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से अस्तित्व में आए। यह एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी, लेकिन पृथ्वी आखिरकार जीवन का पालन पोषण करने में सक्षम हो गई। अरबों वर्षों के विकास और परिवर्तन के बाद हमारी पृथ्वी एक अद्भुत ग्रह बन गई, जिसे आज हम जानते हैं। जीवन से भरपूर नीले महासागरों और हरे भरे भूभागों से सजी हुई यह एक लंबी और आश्चर्यजनक कहानी है, जो ब्रह्मांडीय धूल के एक छोटे से बादल से शुरू होकर एक ऐसे घर तक पहुंच गई जहां आज हम रहते हैं। पृथ्वी का जन्म सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि गुरुत्वाकर्षण, टक्करों और समय के एक अद्भुत निर्माण का परिणाम है।